वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन। टॉपिक एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। टॉपिक का मतलब क्या है? टॉपिक का मतलब ये है कि एक ध्रुवीय विश्व में, एक ध्रुवीय विश्व मतलब कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक महाशक्ति होती है या एक देश के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है या एक देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो उस तरह की स्थिति को या उस तरह के विश्व को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। तो एक ध्रुवीय विश्व हमने बात कर रखी है, एक ध्रुवीय क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर रखी है। तो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि एक ध्रुवीय विश्व मतलब होता है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति किसी एक देश के पास सबसे ज्यादा होती है तो उसको कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व। अगर हम आज के लेवल पे या आज के विश्व को देख के बात करें तो अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसी स्थिति को कहा गया एक ध्रुवीय विश्व। और अमेरिका और जब सोवियत संघ था तो उसको कहा जाता था दो ध्रुवीय विश्व। तो 1991 के बाद जब सोवियत संघ टूट गया तो टूटने के बाद जो पहले विश्व जो था वो दो ध्रुवियों में बटा हुआ था या दो ध्रुवीय विश्व था, वो खत्म होने के बाद सारी शक्ति एक अमेरिका के पास आई और जो विश्व बना वो एक ध्रुवीय विश्व बना। और इस एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के ऊपर बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है वो क्या रोल प्ले करता है इस पूरे के पूरे ध्रुवीय विश्व में, या फिर हम इसमें हम अमेरिका और यूएनओ की बात करेंगे कि कैसे ये दोनों काम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है या क्वेश्चन निकलता है कि अमेरिका की ताकत पर कैसे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो क्वेश्चन यही है कि अमेरिका पर अंकुश लगाना क्यों मुश्किल है, या फिर ये भी में हम ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये कैसे अमेरिका की शक्ति पर अंकुश नहीं लगा सकता, या अमेरिका की शक्तियों पर अंकुश लगाना क्यों मुश्किल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कि इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका की शक्तियों पर अंकुश लगाना क्यों मुश्किल है, क्या उसके कारण है, क्या उसके रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका की शक्तियों पर जो उसकी ताकत है उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे फर्स्ट इसमें रीजन क्या आता है कि पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। बिल्कुल सही बात है, जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत संघ के बाद सिर्फ एक महाशक्ति जो बची वो कौन बनी? अमेरिका बचा। इसके साथ साथ अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। अब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो ताकतवर है वो कौन है? अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के पास जितने भी विश्व में सारे देश हैं उन सभी से क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। और वो क्या कर सकता है? वो अनदेखा कर सकता है, मतलब इग्नोर भी कर सकता है। किसको इग्नोर कर सकता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन को इग्नोर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन में कई सारे देश शामिल होंगे और उन सब देशों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? अमेरिका है। तो ऑब्वियस सी बात निकल के आती है कि जो यूएनओ है या कोई और अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनसे ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से वो उन्हें अनदेखा भी कर सकता है और इग्नोर भी कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा क्या था? ये कि जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद एकमात्र महाशक्ति बना,
कौन? अमेरिका। और अमेरिका के पास और विश्व के कई सारे देशों से ज्यादा शक्ति है, और जिसकी वजह से वो अंतरराष्ट्रीय संगठन या फिर यूएनओ जो है उनको अनदेखा कर सकता है या उनको इग्नोर कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है कि दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। मतलब कि दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, इसमें ये कहता है कि यूएनओ के अंदर अमेरिका का बहुत ज्यादा एक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। किसके अंदर? यूएनओ के अंदर। क्यों? देखते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि यूएनओ में सबसे ज्यादा, यूएनओ के जो बजट है, जो बजट निकाला जाता है यूएनओ का, उसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है, जिसकी वजह से उसका खास प्रभाव है। इसके साथ साथ अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। मतलब कि पैसों से फाइनेंशियली काफी इकोनॉमिक पावर है, नंबर 1 है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका भू क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कि यूएनओ है कहां पे उसका मतलब स्थापित कहां पर है, बना हुआ कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका में है। और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव क्यों सबसे ज्यादा है। पहली बात, एक तो बजट में सबसे ज्यादा पैसे देता है। दूसरा, फाइनेंशियली मतलब कि वित्तीय ताकत बेजोड़ है, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। और यूएनओ है कहां पे? यूएनओ है अमेरिका में। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से उस पर काफी प्रभाव पड़ता है, या फिर यूएनओ के अंदर अमेरिका का बहुत ज्यादा क्या है? प्रभाव है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाही इसके नागरिक हैं। मतलब कि यूएनओ में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, मतलब कह सकते हैं जो काम करने वाले वहां के बहुत सारे लोग हैं, या फिर जो नौकरशाह हैं, नौकरशाह मतलब जो ऑफिसर्स हैं, वो बहुत ज्यादा, मतलब जो यूएनओ में बहुत ज्यादा जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो किसके सिटीजन्स हैं? अमेरिका के सिटीजन्स हैं या अमेरिका के नागरिक हैं, जिसकी वजह से भी उसका प्रभाव अमेरिका का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स अमेरिका के नागरिक हैं। अगला पॉइंट आता है, अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके या उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, और अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव ना जांचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। बिल्कुल सही बात है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि यूएनओ के पास वीटो पावर है, और वीटो पावर की होने की वजह से वो किसी भी प्रस्ताव को मना कर सकता है। तो इसमें यही पॉइंट निकल के आता है कि अमेरिका या फिर कोई भी यूएनओ में प्रस्ताव लिया जा रहा है, अगर वो उसके साथी देशों के या मित्र राष्ट्रों के देशों या उसके विरोध में है, तो वो उसे वीटो की मदद से उसे रोक सकता है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। मतलब कि अमेरिका, या फिर कह सकते हैं अमेरिका एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को चुनने के लिए। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका की ताकत पर यूएनओ अंकुश नहीं लगा पाया, या यूएनओ अंकुश नहीं लगा पा रहा। तो ये सारे रीजंस हमने पढ़े जिसकी वजह से अमेरिका की जो ताकत है उस पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है यूएनओ के लिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने यही पढ़ा कि सोवियत संघ के बाद एकमात्र महाशक्ति बना है, और सैन्य और आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है, और ये आसानी से किसी भी देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि वो वित्तीय मतलब कि वित्तीय मदद करता है, बजट में सबसे ज्यादा पैसे देता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि
यूएनओ है कहाँ पे? अमेरिका के भू क्षेत्र में ही है, स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, जितने भी ऑफिसर्स यूएनओ में काम करते हैं वो अमेरिका के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं उसके। इसके बाद हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि अगर कोई भी प्रस्ताव या बात की जा रही है या प्रस्ताव रखा जा रहा है, अगर वो उसके देशों या उसके मित्र देशों के विरोध में है या उसके विरोध में, तो वो उसको रोक सकता है वीटो की मदद से। और इसके बाद हमने लास्ट पॉइंट ये पढ़ा कि महासचिव के चयन में मतलब कि चुनाव में, इलेक्शंस में अमेरिका बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।